हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म शिक्षाविद सागर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, जिसने पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी है वो जाके जरूर उन वीडियो को वॉच करें। बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हमने उसके अंदर डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, जिस तरह से एचपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, हमने उसी तरह से ही उन 2 वीडियो में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, ये आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट है आज। ठीक है, और अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच करी है, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? ठीक है, ब्यास रिवर जो है मंडी जिले को छोड़ के जब कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है, तो कहां पे ये ब्यास रिवर प्रवेश करती है कांगड़ा में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधोल में। ठीक है, संधोल में जाके ब्यास रिवर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्यास रिवर कहां से निकलती है? ब्यास रिवर कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है अभी। ब्यास कुंड से। ठीक है, और यहाँ पे जो दर्रा है, यहाँ पे रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये कहां से निकलती है? रोहतांग रोहतांग दर्रे से। ठीक है, जब हम रिवर सिस्टम हिमाचल का पढ़ेंगे, वहां पे हम अच्छे से हर एक रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसके आसपास कहां से निकलती है? भृंगु तुंग से। भृंगु तुंग से। ठीक है, और व्यास का वैदिक नाम क्या है? व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया। आप लोगों को बस सुनना है। अगर आप लोगों को अच्छे से लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को सिर्फ सुनना है। ठीक है, इसका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम क्या है व्यास का? विपाशा। संस्कृत में व्यास को क्या कहते हैं? विपाशा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्यास का जो व्यास निकलती कहां से? व्यास कुंड से निकलती है। कौन सा दर्रा है वहां पे? रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसका वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया। और इसका संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे हम अच्छे से पढ़ेंगे हर एक चीज को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को दो लगभग हिस्सों में बांटती है? ठीक है, 2 हिस्सों में कौन सी नदी ऊना जिले को बांटती है? ठीक है, ऊना जिले को। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारे पास स्वां रिवर। ठीक है, जो स्वां रिवर है, ये क्या है? ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ऊना का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ऊना जिले का शोक किस रिवर को कहा जाता है? ऊना जिले का शोक आपका स्वां रिवर को बोलते हैं। ठीक है, और इसको दुख का दरिया भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि दुख का दरिया किस रिवर को कहा जाता है? ठीक है, ये क्या है? आपका स्वां रिवर को दुख का दरिया कहा जाता है। ठीक है, और उन्ना का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? जो सतलुज रिवर है, वो हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के शिपकी दर्रे से, जो शिपकी दर्रा है, वहां से प्रवेश करती है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारी जगहें कहां कहां पे है? किन्नौर में है। ठीक है, शिला भी है और पूह भी है और टापरी भी है। ठीक है, सतलुज रिवर कहां से निकलती है? सतलुज रिवर आपका मानसरोवर में एक जगह है राकसताल, राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, और हिमाचल में कहां से प्रवेश करती है? ये आपका शिव की किन्नौर से प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, हम अच्छे से हर एक रिवर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम इनकी सहायक नदियों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं सहायक रिवर से। ठीक है, जब रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, वहां पे अच्छे से हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिनाब नदी लाहौल स्पीति से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? जो चिनाब रिवर है, लाहौल लाहौल स्पीति से निकलकर किस स्थान में? चंबा में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां से निकलती है? लाहौल से निकलती है, और भुजिंद के पास, जो भुजिंद नामक जगह है, वहां पर क्या है? लाहौल स्पीति चंबा में प्रवेश करती है। लाहौल स्पीति से चंबा में प्रवेश करती है कौन सी रिवर? चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर कहां से निकलती है? ये आपका चंद्रा और भागा,
चंद्रा, सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, चंद्रा और भागा, दो नामक क्या है, दो झीलें हैं। ठीक है, ये कहां पे मिलती है, तांडी नामक जगह पे मिलती है। वहां से आगे क्या बनता है फिर आपका चिनाब रिवर बनती है। ठीक है, चिनाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देहरा, चक्की, उल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? जो उपनदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, ये किसकी उपनदियां हैं? ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं? देहरा, चक्की, उल, सुकेती और बाणगंगा, ये किसकी है? ब्यास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट नदियां हम देख लें, ब्यास की, राबी की जो सहायक नदियां हैं, राबी की भांदल है, तंतगिरी है, उसके बाद आपका छतरानी है, सियूल है, साल है, बुढ़िल है, ये सारी नदियां क्या है, राबी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन कौन सी देखी, देहरा देखी, चक्की देखी, उल देखी, सुकेती देखी और बाणगंगा देखी, ये किसकी है? ब्यास की है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, लूनी भी है, उसके बाद पार्वती है, उसके बाद सेंज है, तीर्थन है, ये सारी क्या है, ब्यास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सतलुज की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां है, कौन कौन सी, आपका बसपा और स्पीति, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, सहायक नदियां किसकी है, सतलुज की। ठीक है, चिनाब की है, चिनाब की जो सहायक नदियां हैं दो है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, चंद्रा और भागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल में सिरमौर जिले में कहां प्रवेश करती है? ठीक है, यमुना रिवर कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री में कहां पे है? यमुनोत्री में एक कालिंदी पर्वत है, कालिंदी, कालिंद पर्वत है। ठीक है, कालिंद पर्वत है, कालिंद पर्वत से निकलती है, और कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। ठीक है, और हिमाचल में कहां पे प्रवेश करती है? ये खोदरी मांजरी के पास, कहां पे? सिरमौर में। ये कहां पे है? पोंटा साहिब के साथ में है। ठीक है, खोदरी मांजरी के पास हिमाचल में यमुना रिवर प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राबी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है, राबी रिवर जब हिमाचल को छोड़ने के बाद दूसरे राज्य में जाती है, तो कहां पे ये हिमाचल को छोड़कर जाती है? कहां पे? खेरी नामक स्थान पर। ठीक है, खेरी नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़ के राबी रिवर जम्मू कश्मीर में J&K में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? जो अल्पाइन टाइप के वृक्ष होते हैं वो कौन सी घाटी में पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश की, कौन सी वैली में? ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारे पास स्पीति वैली। ठीक है, जो अल्पाइन टाइप के वृक्ष होते हैं वो कहां पे होते हैं, एक बार हम अच्छे से इनको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, पहले क्या मिलता है हमें, सबसे पहले ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ऊपर क्या 30 डिग्री तक क्या आता है हमारे पास? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, इससे थोड़ा सा ऊपर क्या आता है? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद समशीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंधीय टाइप के वृक्ष आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। उसके बाद जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, 4000 से 6000 के बीच में क्या है, हमारे अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है हमारे पास? टुंड्रा होता है। ठीक है, टुंड्रा, टुंड्रा टाइप की वनस्पतियां पाई जाती है। उसके जब सबसे टॉप पे क्या पाया जाता है? टेगा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। जब हम क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे तब वहां पे हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? जो धौलाधार रेंज है और पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, क्या है ये? आपका मिडल हिमालय के पार्ट है। इसके बीच कौन सी घाटी है? ठीक है, इसके बीच बड़ा भंगाल घाटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा शिव भगवान से जुड़ा हुआ है? ठीक है, शिव भगवान से कौन सा चश्मा जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है मणिकर्ण। ठीक है, कसोल क्या है? कसोल में भी
गर्म पानी का चश्मा है। कसोल लेक गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है। तत्तापानी ये कहाँ पे है? ये मंडी में है, ये भी गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है। मणिकरण कुल्लू में है, खीरगंगा कुल्लू में है, ठीक है। सारे क्या है आपका गर्म पानी के चश्मे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैडविक प्रपात शिमला नगर के किसके नजदीक है? शिमला में सबसे नजदीक जो चैडविक है वो कहां पे नजदीक है? ये कहां पे है चैडविक? आपका समर हिल में है। जो चैडविक जलप्रपात है, ठीक है, कहां पे है ये? समर हिल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। कांगड़ा जिले की वो कौन सी झील है जिसके एक ओर संतोषी माता का मंदिर है और दूसरी ओर मच्छिंद्री महादेव का मंदिर है? ठीक है, मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है, ठीक है। कौन सी ऐसी झील है कांगड़ा की? ये है आपकी मच्छियाल झील, ठीक है। मच्छियाल झील की एक तरफ क्या है? मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है और दूसरा संतोषी माता का मंदिर है वहां पे, ठीक है। जो करेरी झील है ये कहां पे है? ये भी आपका कांगड़ा में है, ठीक है। डल झील भी कांगड़ा में है और मच्छियाल झील भी कहां पे है? कांगड़ा में है, ठीक है। जो पोंग झील है ये भी कांगड़ा में। ये कैसी झील है? ये आपका कृत्रिम झील है, कृत्रिम, ठीक है। और सारी रिवर कैसी है? और सारी झीलें कैसी है? लेक्स कैसी है, सॉरी, ये है आपकी नेचुरल लेक्स है, ठीक है। ये कहां पे है? कांगड़ा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश झील कहां पर स्थित है? चंबा जिले के अंदर जो मणिमहेश झील है वो कहां जैसे स्थित है? ठीक है, ये आपका भरमौर के समीप है, भरमौर के पास क्या है? मणिमहेश झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? अभी हमने देखा था कांगड़ा की, हमने नेचुरल लेक्स भी देखी और आपका मैनमेड लेक्स भी देखी, ठीक है। ये यहाँ पे आर्टिफिशियल जो कृत्रिम है, ये कौन सी लेक है? लेक नहीं है इनमें से, ठीक है। गोविंद सागर क्या है आपका? कृत्रिम लेक है, ठीक है। और आपका पोंग डैम क्या है? कृत्रिम है। पंडोर डैम क्या है आपका? कृत्रिम है, ठीक है। आपका नेचुरल प्राकृतिक लेक कौन सी है? रिवाल्सर। रिवाल्सर क्या है? रिवाल्सर आपका कहां पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है रिवाल्सर लेक, ठीक है। जो रिवाल्सर लेक है इसको बौद्ध जो भिक्षु है वो पद्माचन के नाम से भी जानते हैं। किसके? पद्माचन भी कहते हैं इसको, ठीक है, रिवाल्सर लेक को, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पद्म संभव जी जो बौद्ध भिक्षु थे, पद्म संभव जी, उनके जन्मदिन पर यहाँ पे क्या होता है? एक मेला लगता है जिसको क्या नाम बोलते हैं? छेचू मेला लगता है, ठीक है। छेंचू मेला लगता है, छेचू मेला लगता है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं? तैरते हुए टापुओं की झील भी बोलते हैं। तैरते हुए, तैरते हुए टापुओं की झील। अभी तो वहां पे टापू नहीं दिखते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या कहा जाता था? वहां पे तैरते हुए टापू भी दिखाई देते थे, ठीक है। जो लोग मंडी से होंगे उन्होंने अगर एक और लेक देखी होगी, उसका नाम क्या है? पराशर। पराशर लेक देखी होगी। वहां पे क्या है? अभी भी विजिबल क्या है? एक टापू वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। तैरता हुआ टापू दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन रिवाल्सर को भी तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है, ठीक है। यहाँ ये क्या है? आपका लोमश ऋषि जो थे, लोमश ऋषि, उनकी क्या है? तपोस्थली भी रही है, क्या है? रिवाल्सर लेक, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक कौन सी है? गोविंद सागर। इसकी लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर, ठीक है। 88 किलोमीटर। कौन सी, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं पोंग लेक। पोंग लेक कहां पे है? ये आपका कांगड़ा में है, कांगड़ा में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 42 किलोमीटर, ठीक है। और जो गोविंद सागर लेक है ये किसके ऊपर है? सतलुज पे है ये, सतलुज पे। और ये कौन सी है? पोंग और पंडो, ये आपकी ब्यास रिवर के ऊपर है, ठीक है। और पंडो की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है पंडो लेक? ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जो लिखा हुआ है वो हौच पौच है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट जो मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें, ठीक है। जब हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हम अच्छे से हर एक लेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो महाकाली लेक है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है आपके पास चंबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी यात्री ह्योन सांग ने किस सरोवर को लोहित्य सरोवर कहा था? जो चीनी यात्री था ह्योन सांग, इसने
किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? ठीक है, ये सरोवर किसको बोलते हैं? झील को ही बोलते हैं। ठीक है, झील को, किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? इसका सही आंसर है आपका चंद्रताल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद, जो ग्लेशियर है, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को, ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित, लाहौल स्पीति की चंद्र घाटी में स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर है आपके पास ये सभी। ठीक है, पाचा, कुल्टी, शिफ्टिंग, ये सभी क्या है आपका चंद्रा घाटी के अंदर स्थित है। ठीक है, चंद्रा घाटी कहां पे है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, यहां से आपको याद रखना है कि चंद्रा घाटी कहां पे है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्वती नदी को पानी देने वाले जो मुल्किया और मियार जो ग्लेशियर है किस जिले में स्थित है? जो मुल्किया और मियार जो ग्लेशियर है, जो किसको? पार्वती रिवर को पानी देते हैं। किस रिवर को? पार्वती रिवर को। ये कौन से जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है आपके पास लाहौल स्पीति। ठीक है, जो ये पार्वती रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये ब्यास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र के में पाया जाता है? कौन सा जिला आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है आपके पास ऊना जिले में। मैंने आपको एक चार्ट बताया था एक क्वेश्चन के अंदर, किस तरह से आपका ये जो फॉरेस्ट्री है, वृक्ष वन जो है वो किस तरह से पाए जाते हैं। पहले क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं, उसके बाद उपोष्ण पाए जाते हैं, और उसके बाद क्या पाए जाता है? शीतोष्ण पाए जाते हैं, शीतोष्ण, उसके बाद समशीतोष्ण। ये जो समशीतोष्ण है ये यहां जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, ऊना जिला पूरा क्या है? समशीतोष्ण आर्द्र जो डिसिडियस होता है, जो ह्यूमिड टेम्परेट जो होता है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है आपका? अल्पाइन पाए जाते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट्री पाई जाती है, उसके बाद आपका टैगा, और उसके बाद आपका टुंड्रा पाए जाते हैं। ठीक है, टुंड्रा प्रकार के वन पाए जाते हैं। जब हम फॉरेस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम अच्छे से हर एक जो ये टाइप्स है सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी कितनी डिग्री पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांगड़ा जिले में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? ठीक है, कांगड़ा जिले में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, वो कब आया था? वो आपका 4 अप्रैल 1905 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत ज्यादा बार एचपीपीएससी बहुत ज्यादा बार यहां से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड किए गए हैं। ठीक है, अल्पाइन जो क्षेत्र है नाम से चिन्हित है, कौन सा क्षेत्र है ऐसा? ठीक है, ये आपका ग्रेटर हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय है, मैंने बोला जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी थोड़ा सा हाइट पे इसके ऊपर सिर्फ टैगा और टुंड्रा नामक वनस्पतियां ही पाई जाती है इसके ऊपर, उस वहां पर क्या क्या पाया जाता है? अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का एक लाइक जो है, जो नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और अपना जो वर्दी का सपना है उसको साकार करें हमारे साथ मिलकर। हम पूरी मेहनत करेंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से अगर किसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, हम अच्छे से हर एक टाइप को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्द हमारे हर एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को पूरी सीरीज देखने को मिलेगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।